फायदा दे सकता है। लेकिन ये देखिए, जो 199 सीटों पर मतदान हुआ वो क्या कहता है। खासतौर पर राजस्थान में 115 से 130 सीटों के बीच मिलती बीजेपी को नजर आती है, जबकि 65 से 75 कांग्रेस के खाते में जाती नजर आती हैं। तो अन्य के खाते में 12 से 19 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है राजस्थान में कि जो गहलोत सरकार है उसने चाहे योजनाओं के जरिए लोगों को खुश करने की कोशिश की हो, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल में जनता उनसे खुश नजर नहीं आ रही। और अगर यही एग्जिट पोल अनुमान के मुताबिक नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है गहलोत सरकार को लेकर के लोगों ने फिलहाल एक तरह से ये तय कर दिया कि उनको किसकी सरकार चाहिए। और अब यही देखना होगा कि क्या यही जो एग्जिट पोल है ये नतीजों में तब्दील होता है। फिलहाल चिंता बढ़ाने वाला है कांग्रेस के लिए राजस्थान में जो ये एग्जिट पोल सामने निकलकर आए हैं। तो किसे कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, श्वेता ने यहाँ पर आपको बताया। और चलिए अब ग्राउंड जीरो का सीधे रुख कर लेते हैं। राजस्थान से अमरदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप, देखिए राज बदलेगा ये रिवाज, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा था और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल इसकी अब गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा एग्जैक्ट में कन्वर्ट होंगे या नहीं। देखिए, बिल्कुल एग्जिट पोल आने के बाद में जिस तरीके की चीज़ें बदली हैं उसको लेकर के कहा जा रहा है कि राज बदलेगा या रिवाज। यहाँ पे आप प्रताप सिंह खचरियावास को देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ता जो हैं वो मिलना शुरू कर चुके हैं। 2 मिनट का समय प्रताप सिंह खचरियावास से हम लेंगे, बात करेंगे। राज और रिवाज की बात होती है और आप खुल के अपनी बात को रखते भी हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अब एग्जिट पोल आ गए, सामने स्थिति क्लियर हो गई। अब किसके पास कितनी सीटें जाएगी, कितना परसेंटेज ऑफ वोट डाइवर्ट हुआ है बीजेपी कांग्रेस के ऊपर, ये सारा अब तो परसों पता चलेगा। अभी तो क्या पता चले, बताओ। लेकिन बीजेपी के नेता हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो कह रहे हैं कि रिसोर्ट बुक हो गए हैं। बेंगलोर में 2 रिसोर्ट बुक हुए हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना अशोक गहलोत की तरफ से की जाएगी। आप अशोक गहलोत जी हो या बीजेपी हो, यदि दोनों 100 के नजदीक होंगे तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही कोशिश करेगी। हॉर्स ट्रेडिंग की कहाँ जरूरत हो, तो एमएलए लेने की। हर आदमी राज बनाने की कोशिश करता है, चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे कोई और हो, तो सभी करेंगे, गहलोत साहब हो चाहे बीजेपी वाले हो। तो क्या बेंगलोर में रिसोर्ट बुक हुए हैं? बेंगलोर में रिसोर्ट बुक हुए, मेरे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। अब ये तो डॉक्टर साहब के पास, तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। अच्छा, आप खुलकर सारी चीज रखते हैं और अशोक गहलोत की पूरी रणनीति, कांग्रेस की रणनीति को समझते भी हैं। आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल में जो चीजें मिली हैं और ग्राउंड पर जो राजस्थान में स्कीम के बदौलत चीजें आएंगी, या फिर जो आरोप बीजेपी का रहा पेपर लीक का, बेरोजगारी का, महिला अत्याचार का, उस पर दिक्कत आएगी? बीजेपी ने अपना काम किया, सारे इश्यूज उठाए, छूटे चार्ज लगाए, धोखा भी किया, फरेब भी किया। बीजेपी ने हिंदू मुसलमान पे जाकर हिंदुओं को डराने की भी कोशिश की। ये तो उस वक्त हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी वोटर हो, वोटर को ईमानदार होना चाहिए। वोटर को ये समझना चाहिए कि इलेक्शन इश्यूज है, इस इलेक्शन में बीजेपी कांग्रेस अपनी बात कहती है, लेकिन एकमात्र पार्टी बीजेपी जो वोटर को डराती है। कह दो कोई हिंदू हो, तुम सावधान हो जाओ, बताओ आप 5000 साल में हिंदू डरा नहीं, घबराया नहीं, कायर नहीं है, ना हिंदू मुसलमान में आज तो डेमोक्रेसी में कोई झगड़ा ही नहीं है, और फिर वो डरा कर वोट लेना चाहते हैं। काम के आधार पर वोट मांगने का हक बीजेपी कांग्रेस दोनों को है। काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए। पहली बार मैंने देखा जब बीजेपी ने काम के आधार पर, अपनी योजनाओं के आधार पर या अपने डेवलपमेंट के या पब्लिक वेलफेयर के इश्यूज पे वोट नहीं मांगा। बीजेपी ने सिर्फ डराया, धमकाया, बोलती रही बीजेपी के ऐसे ही बीजेपी के नेता, ऐसे ही कार्यकर्ता। मस्जिद बन गई, कहाँ बन गई, कहीं नहीं बनी, और वो माहौल बनाते रहे, कई मंदिर मस्जिद पे बात करते रहे, और ये जो हालात क्रिएट किए उन्होंने, उसमें वोटर, अब 25 के बाद मैंने कहा था ये इशू खत्म हो जाएंगे, हिंदू मुसलमान का झगड़ा फसाद दंगा सब बंद हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी वोट के लिए ये सब कुछ कर रही है। अब आज शांति हो गई है। 25 के बाद कोई सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी हिंदू मुसलमान के मैसेज बंद हो गए, क्योंकि बीजेपी प्रायोजित तरीके से चला रही थी कांग्रेस को मारने। बिल्कुल, कांग्रेस कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि वही जीतने वाली है और ये बातें कहीं ना कहीं बता रही हैं। आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो कि राजस्थान से ही आ रही है, जहां बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा है हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारी में है कांग्रेस, और बेंगलुरु में 2 रिजॉर्ट भी अपने बुक कर लिए हैं। विधायकों के लिए ये रिजॉर्ट बुक किए गए हैं, ये किरोड़ी लाल मीणा का कहना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने विधायकों के लिए 2 रिजॉर्ट बुक किए हैं क्योंकि उससे हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना नजर आ रही है। राज्यसभा सांसद है सवाई माधोपुर से, जिन्होंने ये कहा है। हमारे सहयोगी अमरदीप ने उनसे खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं।